हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। अभी पीछे देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं मायके में पहुंच चुकी हूं। हमारी सवारी लैंड हो चुकी है। तो हमें आए हुए 1-2 दिन हो गए हैं, 2 दिन तो हो ही गए हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजे हैं। जस्ट नाश्ता वाश्ता हमारा हुआ है और पीछे बहुत मैस हो गया है क्योंकि 3-3 ड्रेसेस ऋत्वी को चेंज करनी होती हैं और ये बेडरूम में ना कोई नहीं आता, ये ऐसे खाली पड़ा रहता है। तो मैंने क्या किया, इस बार अपने सारे कपड़े यहाँ पे रख दिए क्योंकि मुझे होता है हर चीज़ सामने से मिल जाए, अलमारी से जमाने से अच्छा है इस तरह रख लेती हूँ मैं। और मम्मी का घर बहुत मैसी हो जाता है, लिविंग रूम ऋत्वी ने मैसी किया होता है अपने टॉयज़ के साथ। तो अच्छे से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इस बार कुछ नए नए प्लान है मेरे। प्लान कुछ नहीं है, बस मेरा मतलब कभी भी आप लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है कि आप मायके में आके बिल्कुल काम नहीं करते। स्पेशली हीर जी हैं, वो हमेशा कहती हैं कि आप मम्मी की हेल्प किया करो, मम्मी की हेल्प किया करो। तो भगवान की दया से इस बार सेहत ऐसी है कि मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। मेडिसिन्स मैंने चेंज करवाई थी, जो स्टार्ट हो गई हैं मेरी। सुबह वाली भी अब मैं यहाँ लेती हूँ आके, तो उससे बहुत नींद आती है। तो अभी उठी थी मैं 8:15 पौने 9 बजे, नहीं 8:15, हाँ 8:30 में। तो मैंने अपना फर्स्ट मील लेके, अपनी जो खाली पेट वाली दवाई लेके उसके बाद मील लेना होता है वो लिया था। और 10-11 बजे तक जितना मेरे से हो पाएगा मैं मम्मी की हेल्प करूँगी। उसके बाद फिर मुझे मतलब नींद आती है। ऐसा होता है कि फिर ना सिर भारी होना शुरू हो जाता है, ये साइड वाला। जिस साइड में प्रॉब्लम है ना, वही साइड जो है वो भारी होती है। मेरी ये साइड में प्रॉब्लम है, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड मेरी ठीक है, राइट साइड पे मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आँख में, दांत में, कान में। तो फिर वही भारी होता है और फिर मैं सो जाती हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी, जितना मेरे पास टाइम होगा और मम्मा की हेल्प करूँगी क्योंकि मम्मा अकेले हैं और डैडी जी बहुत बीमार रहते हैं, सीरियस मेडिकेशन पे हैं। मम्मा भी ऐसे ही हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मम्मा ही ज़्यादा देखती है सबको। तो कोशिश है जितनी छुट्टियाँ मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि लड़कियाँ माँ बाप का देन कभी नहीं दे सकती, स्पेशली मैं तो दे ही नहीं पाऊँगी। मेरे लिए उन्होंने इतना ज़्यादा किया हुआ है। इमोशनल हो जाऊँगी, फिर मुझसे काम नहीं होगा। तो जल्दी से पहले मैं ये ढेर समेटूँगी क्योंकि मम्मा गई हुई हैं बाहर कपड़े धोने के लिए। क्योंकि मम्मा मुझे काम नहीं करने देती हैं, बहुत डांटती हैं, निकल बाहर निकल बाहर। तो मम्मा के पीछे से ये चीज़ तो मैं सेट एटलीस्ट कर लूँ। फिर देखते हैं, मुझे एक वीडियो भी डालना है, फिर वो मैं बाद में डालूँगी। पहले ये काम कर लेती हूँ, है ना। चलिए। मैंने यहाँ पे सबसे पहले सोचा कि थोड़े कपड़े जो है वो समेट के रख लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना ये बेडरूम कम मैसी लगे। क्योंकि ये बेडरूम में कोई आता जाता नहीं है, मतलब ऐसे ही इसको साफ़ वगैरह तो करना ही है फिर भी। तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया था, ये सारा मैंने बैग भर के जो चीज़ें मुझे डेली यूज़ में नहीं चाहिए, मैंने उठा के सोचा चलो उनको स्टोर में रख देती हूँ। ऐसा हो जाता है ना कि मायके में आके हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं, मतलब ससुराल और मायका थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। मुझे जब मैं पिछली बार मायके में आई थी ना, तो ऐसे कमेंट बहुत आए थे कि आप मायके में आके बिल्कुल काम नहीं करते हो, आप अपनी मम्मा से ही काम कराते हो, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे कमेंट आए थे, पर मुझे अच्छे भी लगे थे, आप लोगों ने ऐसा बोला। ये चीज़ सही थी कि मैं मायके में आके बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। लेकिन गाइज़ ये मेरी मतलब प्रॉब्लम थी। भगवान ने इस बार सब कुछ ठीक ही रखा है, इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है। मतलब ये भी हो गया है कि अब मैंने चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया है। पहले मुझे चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता था और पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। क्योंकि मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में फंसती जा रही हूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। जब मैं इस प्रॉब्लम को मैंने फ़ेस किया, इसके बारे में मैंने नॉलेज गेन की, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, मुझे क्या करना है, और जब मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ा, अपने आप को देखना छोड़ा, तो मैं बेटर देखने लगी, तो मैं बेटर होने लगी। तो ये मुझे बहुत कमेंट आते थे पहले कि आप ससुराल में और मायके में फ़र्क करते हो, ससुराल में तो आप जी भर के काम करते हो। क्योंकि तब मैं जॉइंट फैमिली में थी और लोगों ने देखा हुआ था कि मैं कैसे काम करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे आज से 1.5-2 साल पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। जिनके बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं कि आप न्यूक्लियर फैमिली में हो या जॉइंट फैमिली में हो, तो उस टाइम बहुत सब कहते थे कि आप मायके और ससुराल में फ़र्क करती हो, मायके में आके बिल्कुल काम नहीं करती हो और ससुराल में तो जून लगी रहती हो, वहाँ पर भी तो आप बीमार होती हो। तो गाइज़ फ़र्क नहीं करती, लेकिन ऐसा होता है ना कि ससुराल में आपको ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है और आपको वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी ही होती हैं। चाहे आपको कोई कहे चाहे कोई ना कहे, लेकिन आपके अंदर होता है कि मुझे ये काम करने हैं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मायके में ऐसा होता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शादी के बाद उस तरह की नहीं रहती, आप थोड़ा सा लेज़ी हो सकते हो, है ना। तो मैं मायके में आती ही इसलिए थी जब मेरी बैंड बज जाती थी, बस हो जाती थी, और फिर मुझे लगता था कि अभी सब देखेंगे
तो बस मैं ना हालातों से मजबूर थी, तब मेरे से काम हो ही नहीं पाता था, चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं नहीं हो पाता था। अब ये है कि अब मैंने चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया, बहुत कुछ सीख गई हूँ। अब मुझे तब अपने आप में बचपना दिखता था, अपने आप में मैं यहाँ पे भी आके वो केयर मांगती थी, वो पैम्परिज्म मांगती थी, मतलब चाहती थी, मांगती नहीं थी, वो मुझे पैम्परिज्म मिलता था, अब भी मिलता है। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि ये दौर जो मेरे साथ हुआ है, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में आई हूँ, उसने मुझे बहुत हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बना दिया है। जहाँ थोड़ी बहुत ही कमज़ोरी है ना मुझ में, वो भी पूरी हो ही जाएगी। तो ये गाइज़ यहाँ तक ही मैंने काम किया था, बस यहाँ तक झाड़ू लगा। उसके बाद मम्मा को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं अंदर झाड़ू लगा रही हूँ। मम्मा बाहर कपड़े धोने में बिजी थे, उसी का फ़ायदा उठा के मैंने सोचा कि मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ। इतना मैंने ना अच्छे से प्रीत से भी नहीं लगाया कि चीज़ों को उरे परे करके लगाऊँ, मुझे ताकि फटाफट लगा देती हूँ। लेकिन मम्मा को पता चल गया और बस वहीं से उन्होंने खींच लिया और मम्मा नाराज़ हो गई। मम्मा कहते हैं अगर तूने यही काम कर रही है ना तो चल अपने ससुराल वापस जा, ससुराल और मायके में फ़र्क क्या, अगर तूने यही करना है, मायके में छुट्टियां बिताने आते हैं। और इतना मुझे लेक्चर मिला, कहते कि हम 6 बहनें थी और जब हम मायके में जाती थी इतना काम बढ़ जाता था, तो हमारी मम्मी तब भी हमसे इतना काम नहीं कराती थी, ये वो बहुत कुछ सुनने को मिला। तो गाइज़ इसलिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पे रूटीन जो है ना वो कम होता है। और ये शाम का वक्त था, आज मैं बना रही थी छोले कुलचे। मेरे भाई को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, हरित्वी को भी पसंद है, तो मैंने सोचा और कुछ तो नहीं तो एक एक डिश ही रोज़ इनको बना के खिला देती हूँ। पापा नहीं खाते हैं, मम्मी हल्का फुल्का खा लेती है, मम्मी टेस्ट कर लेगी, बचा भाई और हरित्वी तो वो खाएंगे। और पड़ोस में हमारी प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं, उनको दे देते हैं थोड़ा सा बना के। तो यहाँ पे मैंने मैदा गूंथा है, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था। जितना चीनी आपको चाहिए उतना आपने नमक डालना है मैदे के अनुसार, बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें, बेकिंग सोडा जाएगा, और इसको हम दही से गूंथेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था कि आटा अंदर से सॉफ्ट रहे, तो आप दही में थोड़ा सा पानी डाल के उसको फेंट के वो भी यूज़ कर सकते हो, तो उसकी हेल्प से गूंदना है। मैं ऐसे कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं रखती, बस आपने ले लेना है। जैसे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है तो इसमें 1 छोटा चम्मच जो था वो मैंने चीनी का लिया था, 1 छोटा चम्मच ही मैंने नमक का लिया था। तो यहाँ पे मैंने दही पानी का थोड़ा सा मिश्रण बना लिया था, उसकी हेल्प से आटे को गूंथा और 5-7 मिनट इस तरह लपेट के इसको सॉफ्ट सा कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के हम लोग इसको गीले कपड़े से जो वो ढक देंगे। गर्मियों में तो ये बहुत ही ईजी, आपको पता है ये आटा बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, है ना, तो जस्ट आधा पौना घंटा लगा था, आटा डबल हो गया था। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं। अगर आपको दोपहर को बनाने हैं तो आप सुबह ही गूंथ के रख लो, तो आराम से जो है वो आपका आटा जो है वो सेट हो जाता है। और साथ साथ चने भी मैंने ही बनाए थे। और इसके बाद मेरा रोज़ रूटीन है, मायके में जब मैं जाती हूँ तो शाम जब होती है तो मैं गुरुद्वारे जाके माथा टेक के आती हूँ 7-7:15 बजे, क्योंकि हमारे घर के ही साथ हमारा गुरुद्वारा है। तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी रहती है। और तकरीबन चने में बना गई थी, चने बहुत अच्छे बन गए थे, भाई के टेस्ट के बने थे। और ये पापा की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि पापा की सब्ज़ी में सिर्फ थोड़ा सा प्याज का तड़का लगता है और कुछ भी पापा को नहीं दिया जाता। और चने भी आज मैंने ही दिए थे, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा बॉयल कर लिया था और मैंने बोला कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे पापा, आप खा लो थोड़ा सा। और फिर मैंने आटे को थोड़ा सा 4-5 मिनट जो है फिर से उसको मथा, इस तरह से ज़ोर ज़ोर के आपको ये पटकना है। और मेरी मम्मी यहाँ देख देख के मेरे को बहुत खुश हो रही थी, कहती देख मेरी बेटी कैसे घर संभालना सीख गई है। तो बस मायके और ससुराल में ना थोड़ा सा यही फ़र्क होता है। ससुराल में आप जितना भी करते हो, आपके मुंह पे पता नहीं आपकी तारीफ होगी नहीं होगी, पीठ पे होगी नहीं होगी, दैट्स ओके, है ना, आपको पता भी होता है ये जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन मायके में ना आप कुछ भी कर देते हो ना, छोटा सा भी कोई काम कर देते हो तो मम्मा पापा आपको सिर पे चढ़ा लेते हैं मेरे साथ तो यही होता है। अगर मैं अपने पापा को 1 कप चाय का भी बना के दे दूँ ना तो वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने दिल से ये निकाल दीजिए कि मैं शायद जानबूझ के यहाँ पे काम नहीं करती। पहला ऑप्शन तो ये था कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहा करती थी, मेरे में वो हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी, तो मैं मायके में आती ही रेस्ट करनी थी कि थोड़े दिन रेस्ट करूँगी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आपने इस तरह से ना अलग अलग लोइयाँ बना के रख लेनी है। लोइयाँ बना के आपने इसको पानी, वो कपड़ा जो हमने पहले यूज़ किया था आटा ढकने के लिए ना, उससे ढक लेना है। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे ना, कुलचे बहुत अच्छे बनते हैं। नान थोड़े से टफ़ होते हैं, स्पेशली गर्मियों में आप जब फिलिंग करते हो, कई बार कईयों के नान चिपकते नहीं हैं, तो कुलचे का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये जल्दी बन जाता है और ये सिंपल बन जाता है। आपको क्या करना है, इस तरह से जिस तरह से आप रोटी बेलते हो आटा लेना है, और मेरा जो नॉन स्टिकी तवा लेना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ढक्कन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुलचा थोड़ा सा ढक के पकाया जाता है।
दैट्स वाई। और यहाँ पे आपको एक साइड को बेलना है, जिस तरह से आपको बेलना है बेल लीजिए। पहले तो मैंने हरिथवी के लिए डबल रोटी टाइप बनाया था। गरम तवा कीजिए, उसके ऊपर रखिए 1 चम्मच आइट साइड पे पानी डाल के। इस तरह से आपको ढक्कन रख के कुलचे को पकाना होता है। तो मैं यहाँ देख रही थी कि मुझे ढक्कन मिल रहा है कि नहीं, साथ साथ हरिथवी की प्लेट भी लगा रही थी। तो गैस तो आपको मीडियम हाई रखनी है। और मम्मा ये लेके आ गए थे बड़े वाला। मम्मा कहते इससे ढक ले, क्योंकि मम्मा को टेंशन थी कि मैं हाथ ना जला लूँ। लेकिन वो चीज़ ये जानती नहीं है कि अब जितना मर्जी हाथ वाथ जले, मेरे को परवाह ही नहीं होती। तो मम्मी इस टाइम खुश होती है। मम्मी ना वैसे घर का काम नहीं करने देती। जब मैं खुश होकर कोई डिश बनाती हूँ तो वो बनाने देती है, लेकिन वो इस बार थोड़ा सा ये भी हो जाती है कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। ऐसा होता है ना, माँ तो माँ ही होती है। जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, हमारी मम्मियाँ हमारी केयर करती हैं। तो आप दिल से निकाल दीजिए कि मैं थोड़ा मम्मी पे बोझ बन जाती हूँ, या मैं कोई फ़र्क करती हूँ, ससुराल में तारीफ़ पाने के लिए काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। वहाँ पे मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, वहाँ पे मैं बहू हूँ, मुझे ही करना है। तो लो अभी न्यूक्लियर फैमिली में आ गई हूँ तो मुझे ही करना है। जॉइंट फैमिली में होता था कि सासू माँ हेल्प कर देती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागती थी। लेकिन अब अकेली हूँ तो करना है। ये देखिए कुलचा कितना फूल के अच्छे से रेडी हुआ है। और मिस्टर बहल को मैंने ना वीडियो कॉल करके दिखाया था, वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली नान, चने कुलचा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मम्मा ने काम करने दिया तो ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर करें।